नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले मैं अपने सभी बहन भाइयों के साथ एक खुशी की खबर शेयर करना चाहता हूं कि अब तक मोर देन 500,000 5 लाख से ज़्यादा मेरे रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर्स हैं। सब्सक्राइबर तो 40,000 हैं, लेकिन व्यूअर्स 5 लाख 5.5 लाख हो गए। तो सभी का थैंक यू। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं। आज का जो मैं बी लॉ करने जा रहा हूँ वो है हाउ वी कैन कंट्रोल डायबिटिक, जो शुगर की, शक्कर की हमें ऑलमोस्ट अब तो इतनी ज़्यादा फैल गई कि एवरी सेकंड हाउस उसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर इस बीमारी का शिकार है। एंड ये जो डायबिटिक है, शुगर है, ये साइलेंट किलर है। ये पता नहीं चलता। पता तभी चलता है जब राम नाम सत्य हो जाती है। किसी को पूछो भी डेथ कैसी हुई, इसकी शुगर 300 से ऊपर हो गई थी, इसकी 13 से ऊपर हो गई थी। क्योंकि पहले हम ख्याल नहीं करते, स्पेशली इंडिया में। पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं, मैं कभी गया नहीं। इंडिया में जितने मर्जी अमीर लोग हों वो डॉक्टर के पास चेकअप नहीं करवाने जाते। जब वो घड़ा टूट जाता है तो चेक कराओ या ना करो, तो फिर तो आपको आग के सुपुर्द करना पड़ेगा, खाक मट्टी के सुपुर्द करना पड़ेगा। लेकिन जब तक हमारे सांस हैं तो इस बीमारी को, जो साइलेंट किलर है, जो पता ही नहीं चलता। पता तब चल जाता है जब पैर काटने पड़ते हैं। पता तब चलता है जब हमारी टांगें कटती हैं। पता तब चलता है जब हमें स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो उसका क्या फ़ायदा? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। इसलिए मैंने सोचा कि जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत सी एलोपैथी में मेडिसिन है, होम्योपैथी में है, आयुर्वेदिक में है, नेचुरोपैथी में है। लेकिन जो मैं घर में, क्योंकि मुझे भी है, मैं 1990 से 1990 में, मेरे ख्याल शायद 1999 में 2000 के लगभग मुझे डॉक्टर ने बताया था कि तुझे शुगर प्री डायबिटिक हो। तो एनीवे मुझे शुगर थी, तब मैं डर गया था। तो फिर मैंने स्टडी किया, तो जो संत थे, वैद्य थे, जो इधर उधर देखा तो क्या करना चाहिए। एलोपैथी की मेडिसिन तो लग गई, लेकिन उनका जब मैंने प्रैक्टिकल तजर्बा किया, जब मैंने देखा कि क्या मैं डायबिटिक जो है वो तो ख़त्म तो नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कंट्रोल करने के लिए आपको पता है 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, जो हम खाते हैं, जो भी कुछ खाएं उसका असर होता है। अगर उसको कंट्रोल नहीं करोगे, जवान चलती रहेगी, जीभ घूमती रहेगी, तो उसने तो असर दिखाना है। जवान पर जिप लगानी पड़ेगी आपको। जब जरूरत होगी तभी खोलना है, ऐसे नहीं भी खुलती रहो जब मर्जी बोलते रहो, वो भी नुकसान करती है। और दूसरा, लेटे रहना, पड़े रहना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, स्मोकिंग कर ली, शराब पी ली, मूवी देख ली, लैपटॉप देख लिया, फिर इससे शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तीसरा, एक्सरसाइज पर ना जाना, कोई काम ही नहीं करना। जो लोग सुबह शाम फ्रेश एयर में जाते हैं, सैर करते हैं, जिम में जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है हमारी शुगर कंट्रोल हो सकती है। लेकिन आज मैं जो बात करूंगा वो है खाने में अगर हम 3 चीज़ों की इस्तेमाल करें, उसको प्रयोग करें, उसको यूज़ करें, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपकी जो डायबिटिक है, जो शुगर की प्रॉब्लम है, वो कंट्रोल हो सकती है। कैसे? सबसे पहले, जो हमारे इंडियन या पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो रोटी खाते हैं। 90% जो लोग हैं वो आटे की, वीट की, गेहूं की रोटी खाते हैं। कोई वाइट आटा लेता है, कोई ब्राउन आटा लेता है, तो उसको फिर हम दबा करके, बचपन से लेकर मम्मी डैडी ग्रैंडफादर गेहूं की रोटी बनाते थे, वो साग के साथ खा ली, शाही पनीर के साथ खा ली, मीट के साथ खा ली, रोटी जरूर खाते हैं। और खाते भी दबा कर, उसके ऊपर बटर भी दबा कर लगाते हैं। ये हमारी डायबिटिक को कंट्रोल नहीं करती, जिस रादर ये बढ़ाने में का काम करती है। ये नेगेटिव है। इसकी जगह पर क्या खाना चाहिए? जो जौ होते हैं ना, बार्ले, BARLEY, बार्ले फ्लोर, जौ का आटा होता है, पीले से होते तिखे तिखे, उसका आटा लो। लेकिन वो आटा मोटा होता है, कई बार नहीं रोटी बनती उसकी, तो उसको अगर नहीं बनती तो कोई बात नहीं, उसको उसके बीच में जो गेहूं का आटा है, लेकिन होल व्हीट लेना है, जो देसी कणक हो, उसके बीच में अगर फॉर एग्जांपल हमने 200 ग्राम गेहूं का आटा लिया तो 400 ग्राम जौ डाल दो, और उसके बीच में चने भी डाल दो, जो ब्लैक चने होते हैं, 200 ग्राम वो डाल दो। उसकी रोटी बनाओ। एक तो टेस्टी लगेगी और दूसरी हमारी शुगर को भी कंट्रोल करती है, ये बात पक्की है।
दूसरी है मेथी, फेनोक्रीक। फेनोक्रीक नहीं तो मेथे, जिसकी हम रोटी मक्की के साथ खाकर, दही के साथ, मक्खन के साथ खाते हैं। वो ग्रीन पत्ते होते हैं लेकिन उसके दाने येलो येलो से होते हैं। मेथी जिसको बोलते हैं, मेथे भी बोलते हैं, मेथी भी बोलते हैं। मैं जो बता रहा हूँ ना, मैंने किया हुआ सारा काम। मैं क्या करता था कि रात को, अब छोड़ दी, पर आज से बाद विद इन नेक्स्ट डे, विद इन 2 डेज मैं जाकर, घर में ही पड़े हैं, यूज फिर शुरू करूंगा क्योंकि इसका मुझे काफ़ी फायदा हुआ था। मेथी को पानी में भिगोकर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच उसको पानी में भिगो दो। जब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ नहीं पीना, सबसे पहले वो मेथी का पानी पी लो। और जो दाने फूल गए तो उसको चबा लो। मैंने कभी नहीं चबाया, 1-2 बार चबाने की कोशिश की है, मुझे कुछ हलकत सी आती थी, वो मैं फेंक देता हूँ। पानी तो पिया ना, तो जो उसका फायदा होता है। लेकिन अगर दाने बच भी गए तो उसको हम ग्राइंड करके आटे में डाल लो, 1 पंथ 2 काज, उसकी रोटी भी बड़ी टेस्टी बनती है। तो दूसरी है मेथी। और तीसरा है करेला, जिसको बिटर गोर्ड कहते हैं, BITTER, गोर्ड, GOURD। गोल्ड नहीं है, गोल्ड है। करेले ग्रीन रंग से होते हैं, उससे के ऊपर पता चल जाएगा। हम करेले इंडियन लोग सभी खाते हैं, पाकिस्तानी लोग सभी खाते हैं, पर करेले का जूस बनाना है। 1 करेला ले लो, आधा ले लो, उसके बीच में पानी डालो। अब तो मिक्सी हर घर में है, उसमें करो और पी लो। थोड़ा सा कौड़ा लग गया, शराब पीते हो तो आपका कितना मजा आता है, बर्फ डालते हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करेले का जूस पियो और देखोगे आपकी जो शुगर है वो डेफिनेटली कंट्रोल होगी। अगर पानी नहीं पी सकते तो उसको कम से कम उसके छोटे छोटे पीसेस करके, या उसको ग्राइंड करके आटे में गूंद कर खा लो, या उसकी सब्जी बना लो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन उसमें ये नहीं कि सरसों का और देसी की और दूसरा खूब तेल डाल दो, वो तो फिर 10% फायदा हुआ, 10% नुकसान हो गया। खुश रखो करेले। वैसे कोशिश करो कि जूस पियो। काले चने जो होती है ना, ब्लैक ग्राम, वो भी अपनी पॉकेट में रख लिया करो। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे एक वॉलीबॉल के NIS पटियाला से कोच आए थे, मैं क्योंकि वॉलीबॉल का प्लेयर था, तो उनकी जेब में काले चने होते हैं। कहते जब मैं भूख लगता हूँ तो मैं इसको खा लेता हूँ। मैंने भी बहुत बार तजर्बा किया, उससे पानी की प्यास बहुत लगती है, साथ में पानी पिए तो 1 पंथ 2 काज फिर हो गए। इसी तरह आप सैलड खाओ। सैलड में टमाटर है, खीरा है, मूली है, जो भी है, वो हरे पत्ते खाओ क्योंकि वो फ्रेश होते हैं। एक तो पेट भर जाता है और दूसरा उसमें डाइट कंट्रोल करने में, डाइट को नहीं बढ़ाते, स्लो बढ़ाते हैं। फिर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे आलमंड हैं, वॉलनट हैं, अखरोट जिसको बोलते हैं, ये भी सुबह इसको पानी में भिगो दो, सुबह 2-2 4-4 लो। इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी और डायबिटिक जो है वो भी कंट्रोल होगा। बढ़ने से रोकती है, मैं ये नहीं कहता ख़त्म करेगी, लेकिन बढ़ने से रोकती है। जो अगर कनाडा में हो तो जहाँ पर 4 to 6 नॉर्मल मानी जाती है, 7 तक है, वो उतनी रहती है। अगर आप ये चीज़ें नहीं यूज़ करोगे, गंदमंद खाना है, गंदमंद ये, अगर फ्राइड फूड खाओगे, फ्रेंच फ्राइज खा ली, डोनट खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिए, फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर डाइट में जौ की रोटी खाओ, बारले की, मेथी का पानी सुबह पियो और करेले का रस पियो, तो डेफिनेटली आपकी जो डायबिटिक है, शुगर है, वो कंट्रोल होगी। मुझे फ़ायदा मिला, 100% आपके सामने बैठा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी करोगे आपको भी फ़ायदा मिलेगा। अगर मिलता है तो थैंक्स का जरूर कमेंट लिख देना। थैंक यू।